तथ्य दुरुस्त कर दें। जो बात दानिश भाई ने बार बार कहने की कोशिश की, हिंदुस्तान में कई राज्य ऐसे हैं, ये समझ लीजिए, बाप का चाचा का ताऊ का कहने से कुछ नहीं होता, कानून कानून है, ठीक। मेरे बाप की जमीन भी मेरे नाम तभी ट्रांसफर होती है जब पहले वो कागज बनता है तहसील में, है ना। बाप का भी ऐसा का नहीं है कि जाके कहीं भी खूंट गाड़ दो। कुछ राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के राज्य, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा क्योंकि कानून की सब बात कर रहे हो। नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, पहाड़ी राज्य हैं, आदिवासी राज्य हैं। झारखंड है, उसमें उड़ीसा है, उसमें छत्तीसगढ़ है, और नॉर्थ ईस्ट के साथ सेवन सिस्टर्स हैं और पहाड़ी राज्य हैं जहां कोई भी जमीन का मालिक नहीं हो सकता। आप समझ गए? हिंदी में बाप का है सबका हिंदुस्तान, वो लिख गए ना अपने शायर साहब। तुम्हारे बाप का नहीं, बाप का भी, ताऊ का भी, चाचा का भी, मामा का भी, सबका है, लेकिन कायदा कानून से चलना पड़ेगा, नहीं तो जेल भेज दिया जाएगा, है ना। हर जगह नियम है कि मूल जो निवासी है उस क्षेत्र का, झारखंड में आप व्यापार कर सकते हैं, लेकिन झारखंड में जमीन खरीदेंगे तो उसकी नियमावली उत्तर प्रदेश से अलग है ना। बाप का वो भी है और बाप का उत्तर प्रदेश भी है, लेकिन उसमें बाप दखल नहीं दे सकता कानून में। ये मैं कह रहा हूं, इस बात को सबको समझना होगा। उत्तराखंड भी उसी श्रेणी में आता है, वहां भी जमीन खरीदने और बेचने की अलग प्रक्रिया विधि है जो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार से अलग है। मुन्ना सिंह जी, मैं ठीक कह रहा हूं? जी बिल्कुल अमिताभ जी, मैं दो तीन बातें इसमें जोड़ करके कह रहा हूं। देखिए कितनी अजीब बात है। हाई कोर्ट का आदेश आया जी, आज की भी पीआईएल नहीं है, एक लॉन्ग स्टैंडिंग लिटिगेशन था। हाई कोर्ट का आदेश आया, कानून का सम्मान करने वाले यही सब कहते कि भाई लीगल रेमेडी इसकी निकालेंगे, विल टेक द लीगल कोर्स ऑफ एक्शन। किस चीज में आ गए? मैंने क्यों कहा शाहीन बाग बनाने की कोशिश कर रहे हैं जी। वहां भी तो लोग यही कहते थे हम संविधान को नहीं मानते, हम संविधान संशोधन को नहीं मानते, हम पार्लियामेंट के कानून को नहीं मानते। देश इनके बाप का है क्या? केवल कुछ लोगों के ही बाप का है। हम कहते हैं हाई कोर्ट का आदेश, रूल ऑफ लॉ हम कहते हैं तो लॉ ऑफ लैंड है, उसकी प्रक्रिया करेगी ना राज्य सरकार, उसका अनुपालन करने के लिए बाध्य है कि नहीं है जी। उसके लिए जिस प्रकार से उसको एक मुद्दे को रेडिकलाइज करने की कोशिश की गई, मुसलमानों के खिलाफ जुल्म है, उनके खिलाफ फलाना है, तो क्या सरकार ने कहा था कि केवल मुसलमान ही बचिए? हमने तो नहीं कहा, हमने तो हाई कोर्ट के सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हाई कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट ने टाइमलाइन दी, समय सीमा निर्धारित की, कितने दिन के अंदर कार्रवाई करोगे, उस पर कार्रवाई करनी शुरू की। तो गरिमा जी कह रही है कि हमें शिष्टाचार नहीं है। मेरी शुभकामनाएं है गरिमा जी पहले गांव की प्रधान बन जाए, जिला पंचायत बन जाए, विधायक बन जाए, सांसद बन जाए। मैं तो केवल 5 बार विधायक बन पाया हूं। मैं बता रहा हूं इस बात के लिए कि उत्तराखंड में अभी मुझे मजबूर होकर के विधायक और 10 पार्टियां बदल दी। गरिमा दसौनी कांग्रेस की कर्मठ सिपाही है, ओल्ड जनरेशन कांग्रेसी है, और जहां खूंटा डाल के बैठ गई है वही की है। ये क्यों नहीं बता रहे जनता को कि 5 बार का विधायक और 10 पार्टियां बदलने वाला हुए? इस साल में भाजपा में होता हूँ, अगले साल में बसपा में होता हूँ, और परसों में सपा में होता हूँ। इस देश की कोई वो पार्टी नहीं है जिसमें मुन्ना सिंह चौहान कर रहे हो, सिर्फ कांग्रेस को छोड़कर। तो शर्म shame on you. You have no character. You have no identity of your own. You might be an MLA. You might be an MLA, but you don't have an identity and a character of your own. You don't have any opinion. You don't have any say. आपकी कोई विचारधारा नहीं है। आज बसपा की विचारधारा को समाहित कर लेते। अब मैं आपको एक बात और परसों भाजपा आप 10 वर्ष का अमिताभ जी आप आंकड़े रखते हैं, आप 10 वर्ष का उत्तराखंड का डेमोग्राफिक पैटर्न उठा करके देख लीजिए। उत्तराखंड में जो प्रपोर्शनेट इंक्रीज हुआ पॉपुलेशन का
देश का कांग्रेस की तरफ चल पड़ा राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद दूसरे आबादियों के मुकाबले मुसलमान आबादी का जो प्रोपोर्शनेट इंक्रीज है वो 2% ज्यादा है। ठीक बात, ठीक बात, ठीक। वो एक चिंता का विषय है देश की। जी मुन्ना सिंह जी, वो एक बड़ी बड़ी चिंता का विषय। ठीक है, मैं अभी आप मुन्ना सिंह जी आगे आपकी बात, यू मेड योर पॉइंट। गरिमा दसानी अब आ रहे हैं आगे, मुन्ना सिंह जी आगे, समय कम है मित्र। ठीक, नहीं वो मुझे पता है। यस आई नो मुन्ना सिंह जी, अभी दूसरे कम्युनिटीज के मुकाबले मुसलमानों की अभी रुकिए गरिमा जी, अब उस लड़ाई झगड़े वाले फ्रेम से बाहर आ जाइए। वो नरसिंह राव जी से कोई सवाल पूछते थे हम लोग हैं, तो अव्वल तो बोलते नहीं थे, और जब बोलते थे तो एक ही बात बोलते थे, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, इतना धीमे से। क्या इसके अलावा उन्होंने कभी कोई बोला ही नहीं, अपना नाम भी नहीं बोला, इतने बोलते थे। कोई सवाल पूछो तो मुझे लगा कि कांग्रेस उसी की नीति का पालन करेगी कि भाई इसमें कहिए हमसे क्या लेना देना, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। एक दूसरा, मैं कुछ सोशल मीडिया पर देख रहा था, बहस को आपसी टकराव की ओर मत ले जाएगा, बहुत समय कम समय, अच्छी बात करिए ताकि आपका दर्शक वर्ग आपकी बात सुन पाए। तो कहा, मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, कुछ लोगों ने राहुल गांधी को टैग किया और कहा कि राहुल जी कहाँ आप भारत जोड़ रखते घूम रहे हो, यहाँ मुसलमानों पर जुल्म गारत हो रहा है, आपको यहाँ आना चाहिए। यानी मसला मुसलमान का बना दिया। नहीं, हम सोच रहे थे कि मसला इंसान का बनेगा तो चलो भाई उसमें थोड़ा कहा जाएगा सरकार से भी, अदालत से भी कि भाई कम से कम ये महीने 2 महीने 3 महीने की 90 दिन का एक टाइम प्लान बन जाए। गुस्ताखी करूंगी, छोटा मुंह बड़ी बात कहूंगी। एक तो मुन्ना सिंह चौहान जी मेरे लिए टारगेट फिक्स ना करें। गरिमा दसानी ने प्रधान बनने का लक्ष्य रखा है या विधायक बनने का रखा है, इट इज माय प्रेरोगेटिव। अरे मेरी शुभकामनाएं, आप मुख्यमंत्री बनो, मेरी शुभकामनाएं। उत्तराखंड की पहली मुख्यमंत्री बने गरिमा दसानी जी। ठीक, मुझे होगा ही जी। अमिताभ जी, राइट टू रिप्लाई तो मेरे पास भी होगा ना। मैंने अपने आप को, आप इतने कठोर शब्दों का कहेंगे कि शिष्टाचार नहीं है, तहजीब नहीं है, राइट टू रिप्लाई, लेकिन फिर भी चूंकि आप महिला है, आप मेरी छोटी बहन की तरह है। ठीक, मैंने उस बात, ठीक है, आगे बात मुन्ना सिंह जी, अब अभी केवल गरिमा दसानी जी। मैंने गुस्ताखी शब्द इसलिए बोला, आपने कहा कांग्रेस पार्टी या दूसरे लोग इसको हिंदू मुसलमान कर, उसमें तड़का आप जैसी चैनल भी लगा रहे हैं। आप मुझे बताइए, 1975 में भले ही भाजपा थी या नहीं थी, लेकिन चैनलों में आपको ये महंत भगवादारी इस तरह से डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते हुए नहीं दिखते थे। ये मठों और मंदिरों तक सीमित थे। 1975 में बीजेपी जरूर नहीं थी, लेकिन 1975 की भाई अभी तो कह रहे थे कि हिंदुस्तान सबके बाप का है, अब महंत के बाप का नहीं है हिंदुस्तान। ये बात हुई, कांग्रेस की मानसिकता यहाँ पर प्रशिक्षण के अंदर। ये कांग्रेसियों ने, एक कांग्रेसी आतंकियों ने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा कर दिया, हिंदुस्तान और मुसलमान कर दिया। इनकी मानसिकता देख लीजिए। ये कांग्रेसी आतंकी, एक कांग्रेसी आतंकवादी शिशु ने संविधान की धरती उड़ाकर मान मर्यादा को खत्म करके लेकिन साधु संतों के प्रति क्या इनका भाव है? ये आतंकी, ये कांग्रेसी महिला आतंकी का भाव है। ये महिला आतंकी का भाव देखिए, ये महिला आतंकी कांग्रेसी है। इसकी मानसिकता देख लीजिए, हिंदू संतों क्या भाव है, भगवान की प्रतिमा है। ठीक, दाने गरिमा जी को रोकिए, मुन्ना सिंह जी को रोकिए। अभी केवल मैं राजू दास जी के पास चलूंगा, मान जी के पास। अभी सब क्या बात रोकिए, महंत राजू दास जी, जो बात गरिमा जी ने कही उस पर तो आप अपना उत्तर दीजिएगा ही, लेकिन एक मैं विषय दूसरा जरूर एक छोटी सी टिप्पणी लूंगा, फिर दानिश साहब के पास चलूंगा। क्या हमने इस मसले को हिंदू मुसलमान बना के, हो सकता है कुछ पार्टियों को नुकसान कुछ को फायदा हो जाए, लेकिन हमने वहां रहने वाले लोगों का नुकसान ज्यादा कर दिया। अगर इसको इंसान का मसला बनाए रखा गया होता तो शायद उनकी बेहतर मदद हो पाती। मान जी
जी जी जी, आपने सही कहा अमिताभ जी। अगर ये इस विषय को मानवता के नाम पर, जैसे इन्होंने कहा कि मानवता के आधार पर इसको रखा गया होता तो उनको ज्यादा फायदा मिलता। आप देखिए अयोध्या में तमाम प्रकरण आपको गिनाया। कष्ट इस बात की है कि जिस प्रकार से अभी बहन ने कही कि अभी तक ये साधु संत मठ और मंदिर में रहते थे, इन्होंने सही कहा, मठ और मंदिर में रखते थे। क्यों रहते थे? क्योंकि इनकी जो आतंकी मानसिकता थी कांग्रेसियों का, धर्म के आधार पर जिन्होंने देश का बंटवारा कर दिया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान कर दिया। उस समय में हिंदुस्तान में मुसलमानों की संख्या कितनी थी और पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या कितनी थी? पाकिस्तान में हिंदू का संख्या 0 हो गया। हिंदुस्तान में आज दानिश कुरैशी जैसे लोग बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ संविधान का राज है, यहाँ कानून का राज है, यहाँ प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लेकिन इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में इन कांग्रेसी आतंकियों ने हमको सलाखों के पीछे रखा। इन कांग्रेसी आतंकियों ने हमको बोको हराम, आईएसआई और तालिबान से जोड़ दिया। इन कांग्रेसी आतंकियों ने अभी तक जितने देश में मठ मंदिर है सरकारीकरण करके रखा है, उस विषय पे इनके मुख पे ताला लगे हुए हैं। इसके नाते इस कांग्रेसी आतंकी से मेरा सवाल है, इन कांग्रेसी आतंकी से मेरा सवाल है कि क्या आप अपने को महंत कहते हैं, सेकुलर और धर्मनिरपेक्षता की बात तो करते हैं, लेकिन सिर्फ मुसलमान के लिए? क्या साधु संत इनके लिए सेकुलर और धर्म निरपेक्षता के रूप में नहीं आते? क्या साधु संत मानव नहीं है? क्या मजा आने लगा है अमिताभ जी? आप जैसे चैनलों को मजा आने लगा है। ये महिला आतंकी, ठीक ठीक एक मिनट मुन्ना सिंह अभी नहीं ठीक है मान जी, आगे बात आगे बात आगे पॉलिटिकल डिबेट है और हम लोग काफी थे। ठीक, आप अपने आप को महंत कहते हैं। ठीक है, गरिमा दसानी की आवाज रोकिए अभी, सब आप सबकी आवाज रोकिए भाई, हाँ डिबेट कंक्लूड करनी। दानिश कुरैशी, वही सवाल आपसे, सिर्फ उतना ही सवाल है, इसके दाएं बाएं टकराव की ओर मत जाइएगा। उतनी बात पर हम लोग आपकी टिप्पणी चाहते हैं कि अगर हम इंसान का मसला रखते हल्द्वानी को तो शायद वहाँ रहने वाले लोगों की बेहतर मदद हो पाती। ज़मीन खाली करना है नहीं करना है सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, न मेरे कहने से होगा ना आपके कहने से होगा, ठीक, न मेरे कहने से खाली, मुन्ना सिंह के कहने से खाली हो सकती है, ना गरिमा दसानी वहाँ उनको बसा सकती हैं, दोनों के हाथ में हैसियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट तय कर देगा, सरकार बाध्य है, अगर पुष्प धामी जी को रहना है मुख्यमंत्री तो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को क्रियान्वित करना होगा। धामी को उनसे ऊपर है क्या? इसमें क्या समस्या है? दानिश कुरैशी जी, काय को लट्ठम लट्ठा है भाई? जी ठीक है, देखिए मैं बताऊं आपको, छोटी सी टिप्पणी, समय कम है। दो चीजें जी हाँ बिल्कुल छोटी सी टिप्पणी। दिक्कत क्या है कि अदालत के लिए वो ना हिंदू है ना मुसलमान है, वो भारतीय नागरिक हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रिलीफ उन्हें मिल सकती है वो अदालत उनको देगी, ये भरोसा है हमारा अदालत पे, ठीक है। दूसरे नंबर की बात, ये हिंदू और मुसलमान का मसला इसलिए आया क्योंकि मामला जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में जो गेंद डाली है इसलिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख लीजिए, आप शाहीन बाग का कंपैरिजन करेंगे, यही लोग आप क्या कहते हैं, किसान आंदोलन जब चल रहा था उनको भी अतिक्रमणकारी कह रहे थे। तो दिक्कत क्या है इनकी कि ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अगर कोई भी भारतीय जनता पार्टी की मुखालिफत करता है उसको ये बर्दाश्त नहीं करते, ऐसा नहीं चलेगा। आप मुझे ये बताइए अमिताभ, 10 सेकंड और, क्या अदालत अगर अदालत के पास ये कहा जाएगा कि मुसलमान है तो क्या उसके इंसाफ में कोई फर्क आ जाएगा? नहीं आएगा। आपके लिए वो मुसलमान हो सकता है, हिंदू हो सकता है, ख्रिस्ती पारसी कोई भी हो सकता है, लेकिन अदालत के लिए वो भारतीय नागरिक है और उसके लिए क्या रिलीफ हो सकती है? मुझे उम्मीद है कि वहां से रिलीफ मिलेगी। लेकिन अगर सरकार ईमानदारी से करेगी काम तो मुझे लगता है कि वहां के लोगों को ज्यादा जल्दी आराम मिलेगा। ठीक, आगे बात दानिश जी, बड़ी अच्छी बात आपने कही।